नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन विश्वकर्मा। स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सचिन सर में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एलसीएम और एचसीएफ की एकदम धांसू ट्रिक लेकर आया हूं, जिसे देखकर आप दंग रह जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ का अभ्यास प्रश्नावली पढ़ेंगे। इसके पहले मैंने विगत वर्षों पूरा पढ़ा दिया। तो चलिए अभ्यास प्रश्नावली में कुछ ट्रिक देखते हैं और सवाल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए पहली सवाल, दो संख्याओं का लासा तथा मासा 9 और 12 है। यदि उनमें एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए इस तरह सवाल मैंने आपको बताया कि दूसरी संख्या निकालने के लिए अगर लासा और मासा दिया तो ऊपर गुणा कर दीजिए, बटे पहली संख्या जितना दिया उसको लिख दीजिए। 6 का नाम 6, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18। दूसरी संख्या हमारी क्या है, 18 है, यानी आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर दूसरी, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आप खुद करेंगे, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, चौथी तक आप खुद करेंगे। एलसीएम या सीएफ है, ठीक, छोट संख्या का। सवाल नंबर 5 कह रहा है दो लगातार विषम संख्याओं का मासा क्या होगा। मान लीजिए पहली लगातार विषम संख्या 1 हो गई, दूसरी क्या हो गई, 3 हो गई। दो लगातार विषम हो गई, 1 और 3 का मासा निकालेंगे। मासा यानी एचसीएफ तो क्या होगा, 1 तिक्के 3, यानी 1 से पूरा कट गया तो एचसीएफ क्या होगा 1, यानी आपका पहला विकल्प सही है। फिर कह रहा है दो लगातार सम संख्याओं का मासा क्या होगा। दो लगातार सम संख्या है, पहली मान लीजिए 2, दूसरी क्या होगी 4। अगर इसका हम एचसीएफ करेंगे तो 2 दूनी 4, यानी 2 बार में पूरा कट जा रहा है, यानी इसका मासा क्या होगा 2 होगा, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। 7वीं सवाल देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट है। 7वीं सवाल में क्या कह रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, उसके बाद क्या कहा, बटे में देखिए कहा है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। इसको हमको क्या निकालना है, एलसीएम। देखिए एलसीएम में क्या होता है कि जो मिले उसे भी लिख लेते हैं, जो ना मिले उसे भी लिख लेते हैं। देखिए 2 मिला 2 लिख लिए, फिर 2 मिला 2 लिख लिए, जो नहीं मिला दोनों को उसको भी लिख लीजिए 2 गुणे 2, फिर दोनों में क्या मिला 3 मिला, फिर 5 नहीं मिला 5 को भी लिख लेंगे। यानी आपका किस विकल्प में आ रहा है, चौथा विकल्प आपका सही है, ठीक। सवाल नंबर 8वीं देखते हैं। एक सवाल इसी तरह 8वीं सवाल, उसमें क्या कहा है, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, फिर दिया 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11। एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है, एचसीएफ। जब एचसीएफ पूछे, ध्यान दीजिए, एचसीएफ में हमको करना क्या है कि जो दोनों में मिले वही लिखना है। 3 मिला और क्या मिला 5 मिला, फिर क्या मिला 7 मिला, जो ना मिले उसे छोड़ दिया जाता है। ये एचसीएफ का नियम है। एलसीएम का क्या नियम है, जो मिले उसे भी लिखो, जो ना मिले उसे भी लिखो। तो ये एचसीएफ आपका ये हो गया 3 गुणे 5 गुणे 7, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 9 देखते हैं। कह रहा है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या लिखिए जो 10, 12, 14, 16, 18 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। तो देखिए इसमें 10, इसके बाद क्या दिया है 12, फिर दिया है 16, 10, 12, 14, उसके बाद दिया 16, फिर 18, ठीक है। अब इसके बाद इसको काटना है, इसका पहले एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 सत 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 3 6 7 लिखेंगे, 2 चौक 8 9 लिखेंगे, 2 दूनी 4, 9 नहीं कटेगा, 2 इकन्नम 2, इसके बाद हम 3 से काटेंगे, 3 त्रिक्का 9, फिर देखिए 5 नहीं कटेगा, उतार लेंगे 7, 3 कन्नम 3, 5 से काटेंगे, फिर 7 से काटेंगे, 7 1 जा 7, ठीक है। अब इसका आप मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और यहाँ कर देते हैं 16 पंचे 80, 8 त्रिक 24, 24 त्रिक 72, 72 गुणे 7 करेंगे, 720 हो जाएगा, ठीक है। 1 जीरो स्पेशल मान लीजिए, तो 7 0 0, 7 दूनी 14, 7 7 49 से 50, यानी 5040। ये एलसीएम आ गया। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5, इसी में हम 5040 से डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर इतना अंक ले लीजिए, तो एक बार जाएगा 5040, 9, 9 में से 4 गए 5, 9 में 0 गए 9, 9 में से 5 गए 4, उसके बाद 9 उतार लेंगे। देखिए 9 पचे 45, 9 बार ले जाइए, 9 0 9 0, 9 चौक 36 की 6 पूरा हो जाएगा, 9 पचे 45, 9 बचा, 9 में से 6 गए 3 बचा, 5 में से 3 गए 2 बचा, 9 में से 5 गए 4 बचा, ठीक। जो शेष फल बचे इसी में घटा दीजिए, वही हमारा उत्तर है। 1 2 3 4 5, और इसमें 42 39 घटा दीजिए। 9 में 0 के जाओ 9, 9 में से 3 के 6, 9 में से 2 के 7, 9 में से 4 के 5, 95,760, यानी आपका किस में आ रहा है, चौथा विकल्प आपका सही है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक।
सवाल नंबर 10 देखते हैं। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 216 है। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल 216 दिया और उसका मासा दिया 3, लासा पूछ रहा है। तो यहाँ पर एलसीएम बराबर फार्मूला होता है दो संख्याओं का गुणनफल बटे एचसीएफ। इसको काटेंगे 3 से 21, 3 दूना 6 यानी 72। यही आपका उत्तर है, यही आपका लासा होगा, यानी आपका चौथा विकल्प सही है। सवाल नंबर 11 देखते हैं। कह रहा है 20 और 200 के मध्य 2, 3, 4, 5 से पूर्णतः विभाज्य होने वाली संख्या कितनी है? 20 और 200 के बीच में रहनी चाहिए। 2 से कटे, 3 से कटे, 4 से कटे, 5 से, इसका हम एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक, तो 2 × 2, 2 × 2, 3 नहीं कटेगा, 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा। फिर देखिए 3, 2 × 2 5, 3 से काटेंगे, 3 × 3 5, 5 × 1 5। तो देखिए गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 × 12, 5 60 आ गया। कितना आ गया? 60। अब 200 के बीच में हमको पहाड़ा पढ़ना है कि 20 और 200 के बीच में रहने चाहिए। तो 60 का नाम 60 हो गया, 60 दूनी 120, 60 3 180, यानी 6 पहाड़ा पढ़िए, 1 1 0 बढ़ाइए। तो कितनी संख्या है? 1 2 3, टोटल कितनी संख्याएं हैं? 3 संख्याएं हैं जो इन सभी से कट जाएगी। ठीक, यानी आपका पहला विकल्प सही है। ठीक है, सवाल नंबर 12 आप खुद लगाएंगे, मासा करना है। 13 नंबर कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 16, 24, 30, 42 में पूरा कट जाए। इसको मैंने विगत वर्ष में बता दिया, आप देख लेंगे। ठीक है, ये लासा निकालिए, जो आएगा वही उत्तर है। सवाल नंबर 14 कह रहा है दो संख्याओं का लासा और मासा 180 3 है। 180 और 3 है। एक संख्या दिया 45, इसको कई बार मैंने बता चुका है, आप इसको करिए। 9 × 5 = 45, 9 दूनी 18, 9 0 0, 5 का नाम 5, 5 चौक 20, 4 × 12, क्या होगी? दूसरी संख्या 12, यानी आपका पहला विकल्प सही है। सवाल नंबर 15 देखते हैं। कह रहा है छोटी छोटी संख्या 35, 45, 55 से भाग देने पर 17, 27, 37 शेष बचे। तो देखिए ध्यान दीजिए, ये सवाल इम्पोर्टेंट है। 35 में हम घटाएंगे 17, 45 में घटाएंगे 27 और 55 में हम घटाएंगे 37। तो बराबर कितना बचेगा? देखिए 15 में 7 गए 8 यानी 18 बचेगा, 15 में 7 गए 8 यानी 18 बचेगा। यहाँ पर भी 18 18, सभी में शेषफल बराबर है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे शेष बराबर 18। ठीक है, अब हम 35, 45, 55 का क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पर 35, 45 और 55 का एलसीएम इसका आएगा 3465। ठीक है, आप खुद निकालिएगा, हम निकाल चुके हैं इसका। अब इसके बाद जो शेषफल ये बचा, इसी को इसमें घटा दीजिए, -18। तो कितना बचेगा? 15 में से 8 गए 7, यहाँ बचा 5 में से गए 4, 4 3, यानी 3447। यही आपका उत्तर होगा। किस में आ रहा है? आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 16 देखेंगे। कह रहा है कि एक चौराहे की आगमन सूचक बत्ती का रंग 40 सेकंड बाद बदल जाता है। उसके बाद चौराहे की बत्ती का रंग 32 सेकंड बाद बदल जाता है। कितने समय बाद दोनों बत्तियों का रंग एक साथ बदलेगा? देखिए पहले दिया है 40, फिर दिया है 32। तो इस 40 और 32 का हम एचसीएफ कर लेंगे, जो आएगा वही उत्तर है। तो सॉरी, इसका एलसीएम करेंगे। क्या करेंगे? एलसीएम, क्योंकि इस तरह सवाल को जब घंटी बत्ती पे आधारित है तो उसका एलसीएम किया जाता है। 2 दूनी 4, 2 16 में 32, 2 दहम्मा 20, 2 8 16, 2 पंचे 2 चौके, फिर 5, 2 दूनी 4, फिर 5, 2 1 2 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 पंचे 160 हो गया। ठीक है, 160 क्या हो गया? ये हमारा मिनट आ गया, सेकंड आया है। क्या आया है? सेकंड, क्योंकि ये सेकंड में दिया है। 160 सेकंड है, इसको हम किस में बदलेंगे? मिनट में। तो यहाँ पर 160/60 से भाग कर देंगे, ये मिनट में बदल जाएगा। तो 0 0 कट गया, 6 से हम 16 में भाग देंगे, 6 दूनी 12, यहाँ बचा 4, तो क्या हो गया? 2 सही 4/6 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम, देखिए ये भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सही 2/3। ठीक है, तो यहाँ पर 2 जो बचा ये मिनट हो गया। 2/3 इसको हम गुणा कर देंगे 60 से, 3 का 3, 3 दूना 6, 20 दूनी 40 सेकेंड, 2 मिनट 40 सेकेंड बाद वे एक साथ फिर बजेंगे, यानी आपका दूसरा विकल्प सही है। ठीक है, देखिए इसको हम डिवाइड करेंगे, पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, 160 आएगा, 60 से भाग देंगे, मिनट में बदल जाएगा। फिर इसके बाद 6 से 16 में भाग देंगे, 2 सही 4/6, अभी ये कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 सही 2/3 है, इसको हम 60 से गुणा करेंगे, ये बन जाएगा सेकंड में। ठीक, तो 2 मिनट 40 सेकंड, यही आपका उत्तर है। देखिए सवाल नंबर क्या कह रहा है कि 17 कह रहा है 200 प्राकृतिक संख्याओं में से 3 और 7 दोनों से भाग हो जाने वाली संख्या, मतलब कि
200 तक की रहनी चाहिए और जो 3 और 7 दोनों से कटे, तो हम इसका गुणा करेंगे। 3 से 21, 21 का पहाड़ा पढ़िए कि 200 से ज़्यादा ना हो। 21 दूना 42, 21 तिरिका 63, 21 चौक 84, 21 पंचे 105, 21 छक्का 126, 21 सत्ते 147, 21 अट्ठे 168, 21 नवे 189, 21 दामा 210 ज़्यादा हो जाएगा। तो कितनी संख्याएँ टोटल हुई? 9। ये 3 और 7 दोनों से कट जाएंगे। ठीक, यही आपका उत्तर है। चलिए सवाल नंबर 18 कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 84 और 105 से पूरी कट जाए। तो आप 84 को 105 से भाग देंगे, जो HCF आएगा वही उत्तर है। ठीक, 19 नंबर। इस तरह मैंने बहुत सवाल बताया है कि वह सबसे बड़ी संख्या लिखी है, भाग देने पर इतना शेष बचे, आप खुद करिए। 20 नंबर कह रहा है कि वह संख्या जिसे 8, 12, 15 से भाग करने पर प्रत्येक बार 3 शेष बचता है। तो आप 8, 12, 15 के LCM करेंगे, 3 शेष जोड़ देंगे। ठीक है। सवाल नंबर 21 देखते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल। 17 की घात 5, 17 की घात 9, 17 की घात 11 LCM करना है। तो LCM कैसे निकालेंगे? देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसको हम क्रम से लिख लेते हैं। 17 की घात 5, 17 की घात 9, 17 की घात 11। ठीक, इसका क्या हमको निकालना है? LCM। आपको बताया था LCM में पहले देखना दोनों का मान क्या है, समान है। 17, 17 सभी में, तीनों संख्याओं में। तो जो सबसे बड़ी घात होती है वही LCM होता है। सबसे बड़ी घात किस में? 17 की घात 11 पे, यही इसका LCM होगा। ठीक, इसी टाइप के एक सवाल और देख लेते हैं। सवाल नंबर 24 पे है। देखिए कह रहा है इसमें 25 की घात 3, फिर कहा 25 की घात 5, फिर 25 की घात 7, लासा क्या होगा? LCM। तो देखिए इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 25, 25 सब में बराबर है, 25 की घात 7 है, तो यानी 25 की घात 7 हो गई, यही आपका उत्तर है। ठीक, सवाल नंबर 22 पे आते हैं फिर से। कह रहा है 60 और 72 के महत्तम समापवर्तक के गुणनफल के बराबर होता है। तो देखिए इसमें 22 में आपका क्या दिया है कि दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक, अगर इसका मासा निकालेंगे तो जैसे 15 है तो 15 मान लीजिए, जो भी लासा मासा आएगा इसके ऑप्शन नंबर 3 दोनों संख्या गुणनफल के बराबर होगा। सवाल नंबर 25 मासा निकालना है, आप खुद करिएगा। ठीक है। तो देखिए अभ्यास प्रश्नों की यहाँ पर पूरी सवाल समाप्त हो गई और इसके बाद अगला चैप्टर आपको प्रयास कीजिए आएगा और आपको प्रयास कीजिए के बाद वर्गमूल आएगा। उसमें बहुत टफ, मतलब कि बहुत अच्छी ट्रिक है जिससे आप वर्गमूल घनमूल बहुत आसानी से सिर्फ देखते मान बता देंगे उत्तर। तो वीडियो को हमारे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।